दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों आज हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। 1 जनवरी दोस्तों ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप डिक्टो याद रखिएगा। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। अगर दोस्तों यही ऑप्शन में दे दे कि 1923 और उसके बाद में 1 फरवरी दे दे, 1 मार्च दे दे और 1 अप्रैल दे दे, इस तरीके के ऑप्शन बनेंगे तो आप ये कर पाएंगे। इसलिए जो भी पढ़िए विस्तार से पढ़िए। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। पार्टी के अध्यक्ष CR दास व सचिव मोतीलाल नेहरू बने। अन्य प्रमुख सदस्य थे श्रीनिवास अयंगर, विट्ठल भाई पटेल थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों या तर्क था कि बदली हुई परिस्थितियों में राष्ट्रीय आंदोलन को नवीन स्वरूप प्रदान करना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1923 में परिषदों काउंसिल के चुनाव आयोजित किए जाने थे। स्वराज पार्टी के सदस्य परिषद में पहुंचकर असहयोग नीति के परिणाम की प्रतीक्षा करना चाहते थे। गांधी जी समेत अन्य प्रमुख नेता चुनाव में भागीदारी की नीति का विरोध करते थे। इन्हें अपरिवर्तनवादी कहा गया, परंतु कांग्रेस पार्टी को फूट से बचाने के लिए गांधी ने स्वराज पार्टी के सदस्यों की चुनाव में हिस्सा लेने की बात मान ली। साथ ही गांधी जी स्वराजवादी नेताओं की नेक नीयति से पूरा भरोसा रखते थे और उन्हें अत्यंत मूल्यवान और सम्मानित नेता मानते थे। इन्हें स्वराजवादी या परिवर्तनवादी कहा गया। कांग्रेस के भीतर स्वराज दल की स्थापना हुई। 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, परंतु बाद के वर्षों में सरकार से सहयोग के मुद्दे पर इस पार्टी में भी फूट पड़ गई। वह अंततः स्वराज पार्टी का अस्तित्व CR दास की मृत्यु के बाद समाप्त हो गया। 1934 में स्वराज पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। दोस्तों यह भी जाने, इसे मुख्य रूप से धनी भूस्वामियों और शहरी गैर ब्राह्मण वर्ग मध्यम वर्ग का संरक्षण प्राप्त था। इन्हें गैर ब्राह्मण के लिए भी उसी प्रकार से पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए आवाज़ उठाई जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार के लिए मुस्लिमों के लिए प्रदान किया जा चुका था। इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में गैर ब्राह्मणों के लिए 28 आरक्षित स्थानों का प्रावधान करवाने में सफलता पाई। क्रांतिकारी गतिविधियां। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी HRA वर्ष 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने कानपुर में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। HRA ने वर्ष 1925 में काकोरी कांड लखनऊ को अंजाम दिया, जिसमें सरकारी खजाना लेकर जा रही ट्रेन को काकोरी स्टेशन पर लूटा गया। काकोरी कांड के लिए 4 सदस्यों को फांसी की सजा दी गई। अशफाकुल्ला खान प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई। इनको अशफाक उल्ला खां भी कहते हैं। प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई। रोशन लाल और राम प्रसाद बिस्मिल ने ही गाना लिखा है, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सचिंद्रनाथ सान्याल को काला पानी की सजा सुनाई गई। क्रांतिकारी और ये जेल, इन्हें 2 पार्टों में आप डिवाइड किया। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में रखा गया, रोशन लाल इलाहाबाद की जेल में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा की जेल में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद की जेल में रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जरूर पूछा जाएगा, ये जेल और ये क्रांतिकारी आप लोग याद रखें। अभियुक्त से बचाव हेतु चंद्रभानु गुप्ता की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। समिति के अन्य प्रमुख सदस्य गोविंद बल्लभ पंत थे। इस कांड में जेल से फरार होकर फांसी से बचने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद थे। गोविंद बल्लभ पंत यूपी के फर्स्ट CM हैं। वर्ष 1926 में भगत सिंह ने पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया।
गठन की आकांक्षा छात्रों के बीच क्रांति के दर्शन का प्रसार करने की थी। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के साथ मिलकर पंजाब की कीर्ति किसान पार्टी और उत्तर प्रदेश की एचआरए का विलय करके एक मजबूत संगठन HRSA हिंदुस्तान रिपब्लिक समाजवादी आर्मी, याद रखिए फुल फॉर्म, स्थापित करने का निर्णय लिया। HRSA का लक्ष्य केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना ही नहीं था, वरन वह भारत में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की भी पक्षधर थी। ध्यान रखें, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, में पुलिस द्वारा घिर जाने पर स्वयं को गोली मार ली। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स की लाठी से घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह व चंद्रशेखर ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर सॉन्डियाल्स की हत्या वर्ष 1928 में कर दी। हत्या कर बदला लिया। इसे लाहौर षड्यंत्र केस नाम दिया गया। ध्यान रखें, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के लिए फांसी की सजा दी गई। इस दिन को शहीद दिवस कहा जाता है। भगत सिंह का स्मारक हुसैन वाला, फिरोजपुर, पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बनता है। वर्ष 1929 में अंग्रेज ने ट्रेड यूनियन पर प्रतिबंध लगाने के इरादे से पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल पारित करने का प्रयास किया। तब भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंगाल में सूर्य सेन ने IRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संगठन के कई नगरों पर हमला कर कब्जा कर लिया। इस संगठन में महिलाओं ने पहली हिंसक क्रांतिकारी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय आंदोलन में विदेशी महिलाओं की भागीदारी। सिस्टर निवेदिता, वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनकी शिष्या बन गई और भारत में बस गई। स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर को वास्तविक श्रेणी कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने सिस्टर को लोक माता कहा। अरविंद घोष ने सिस्टर को अग्निशिखा कहा है। मीरा सेन, वास्तविक नाम कैथरीन मेरिया एलिन मैन, एक सरल वेन, वास्तविक नाम मेडलाइन स्लेड, को महात्मा गांधी की अंग्रेज बिटिया कहा जाता है। मीरा सेन महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन गई थी।